ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्होंने जो भी जाने अनजाने में पाप किए हैं उनसे एकादशी का व्रत करने से छुटकारा मिलता है, जीवन खुशहाल बनता है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास के एकादशी का व्रत कब करना है, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, क्या पूजा विधि है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं सनातन धर्म में किया जाने वाला व्रत एकादशी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च सुबह 6:30 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च सुबह 4:13 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 मार्च को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 7 मार्च दोपहर 1:46 से 4:04 तक रहेगा। जिस भी व्यक्ति ने व्रत किया है वह इस शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण कर सकता है। पारण उसी को कहा जाता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो व्रत का पारण आपको इस शुभ मुहूर्त में करना है। आइए जानते हैं और इसमें कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 5:58 तक है। अमृतकाल सुबह 10:16 से 11:48 तक है। वहीं राहु काल दोपहर 12:32 से 2 बजे तक है। दोस्तों, जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। साथ ही आपको पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री नारायण जो भी मंत्र आपको आता है भगवान का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और साथ ही विष्णु भगवान के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से 9:17 तक है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में भी अपनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत की विधि क्या है। तो आप सुबह स्नान आदि करने के लिए जो भी जल लें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद में एकादशी तिथि व्रत का नियम लिया जाता है या प्रण लिया जाता है। तो आप भगवान के मंदिर में जाएं तो वहाँ, वरना अपने घर के पूजा गृह में जाकर थोड़ा सा हाथ में जल ले लें और थोड़े से चावल लेकर भगवान नारायण के सामने अपना नाम और गोत्र बोलकर व्रत का प्रण लेना चाहिए कि हे देव, मैं आपका यह एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। और फिर यह कह करके आप यह चावल और जल भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद आप एक पाटा ले लें या चौकी ले लें, उसके ऊपर आप लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। फिर उस पर भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपसे हो सके तो आप केले के स्तंभ ले लें और 4 स्तंभ चारों तरफ खड़े करके और उसका मंडप तैयार कर लें और उसके अंदर भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। केले का मंडप बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन केले का पूजन भी किया जाता है। केले के पौधे में थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ चढ़ाया जाता है। केले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित किया जाता है। इससे भगवान नारायण बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान नारायण साक्षात विराजमान होते हैं। और जब हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी हम पर विशेष कृपा बनती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से फिर आप प्रतिमा स्थापित करने के बाद में आप भगवान का पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत कर लें या षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं। आप 16 तरीके से भगवान नारायण को भोग अर्पित कर सकते हैं। फल फूल मेवे मिष्ठान आदि चढ़ाकर जो श्रद्धा भाव से आपसे किया जाए आप पूजन करें।
अगर आपके पास में गाय का घी है तो उससे दीप प्रज्वलित करें, वरना आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और भगवान को भोग चढ़ाएं। भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है। तो एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप 10वीं तिथि को तुलसी दल तोड़ के रख लें। और ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन तक तुलसी दल बासी में नहीं माना जाता, हम धो करके वापस भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो भोग में आप तुलसी दल अवश्य मिला करके भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद वितरित कर दें। फिर भगवान की आरती करें और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो कथा मैं चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगी, आप वहां से जाकर भी कथा को सुन सकते हैं। तो दोस्तों यह थी संपूर्ण पूजा विधि। और फिर मैंने व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दिया है। उस व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आप चावल भी खा सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से बना करके भगवान को भोग लगा करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।